जशपुर की माटी आंसुओं से सानी है, हर चेहरे पे संघर्ष की एक कहानी ये है। पांचवी अनुसूची से जुड़ा हुआ मामला है। हम लोग अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और हमारे ये संरक्षण की जमीन है, जिस पर शासन द्वारा इसमें विद्युत सब स्टेशन बनाया जा रहा है। हम लोग को विद्युत सब स्टेशन से विरोध नहीं है, लेकिन हम लोग को यही विरोध है कि जहाँ प्रस्ताव हुआ है कलेक्टर के आदेश के अनुसार वहाँ ना हो के दूसरी जगह बन रहा है। अच्छा, दिल में है गम पर हिम्मत नहीं हारी। ग्राम सभा में ये सब प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। 31/2025 को सांप्रदायिक दंगा हमारे साथ यहीं पर हुआ। हम लोग रोक लगाने गए तो पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को पकड़ के थाना पहुंचाने लगे, और जो कि एक भाई को उधर दौड़ा के मरने लगे। दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और देख रहे हैं संघर्ष जशपुर। दर्शकों, पांचवी अनुसूची की लड़ाई हर क्षेत्र में जारी है। आपको कल परसों ही मैं सूजी बहार का जो घटना हुआ था उसका कवरेज दिखाया था। बहुत दिन से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ के ग्रामीण मुझे फ़ोन करके बुला रहे थे, अपने जो पंचायत में हो रही घटनाओं के विषय पे चैनल के माध्यम से बात रखना चाह रहे हैं। ये पांचवी अनुसूची से जुड़ा हुआ मामला है। आदिवासी क्षेत्र है, पांचवी अनुसूची क्षेत्र है, सरगुजा संभाग। हम लोग अभी जसपुर जिला के फरसा बहार अंतर्गत एक ग्राम पंचायत पड़ती है सिंगी बहार, उसी का जाता टोली बस्ती में मौजूद है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं जो अपनी बातें रखना चाहते हैं और उन्हीं से जानेंगे क्या मामला है, क्या कहना चाहते हैं, समस्याएं इनके क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुलजनिसा कुजूर है। जी, क्या समस्या है? समस्या हमारे पास यही है, जो हमारे यहाँ विद्युत सब स्टेशन बन रहा है, पावर हाउस, जिसमें सिंगी बहार पंचायत में जो हमारे ग्रामवासी, हमारे जाटा टोली गांव के और यहाँ कितने स्थित ग्राम है, जो कि हम लोग इसमें विरोध करते हैं, क्योंकि हम लोग अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और हमारे ये संरक्षण की जमीन है, जिस पर शासन द्वारा इसमें विद्युत सब स्टेशन बनाया जा रहा है। हम लोग को विद्युत सब स्टेशन से विरोध नहीं है, लेकिन हम लोग को यही विरोध है कि जहाँ प्रस्ताव हुआ है कलेक्टर के आदेश के अनुसार वहाँ ना हो के दूसरी जगह बन रहा है। अच्छा, प्रस्ताव आप लोग जो सब स्टेशन बन रहा है उसका विरोध कर रहे हैं क्या? उसका विरोध नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जिस जगह पर बनना था उस जगह पे ना बन के दूसरे पहलवान टोली पे बनना था। कलेक्टर के आदेश के अनुसार पहलवान टोली पारा में बनना था, वहाँ ना बन के जाटा टोली में पारा में बन रहा है। ये पहलवान टोली कहाँ है? पहलवान टोली यहाँ हमारे जाटा टोली से मेन रोड के कितना किलोमीटर में है? जाता टोली के पहलवान टोली कितना किलोमीटर है? पहलवान आधा किलोमीटर है। मतलब अलग अलग बस्ती है, अलग अलग बस्ती है। तो जो आदेश था कलेक्टर का वो पहलवान टोली के लिए था। कौन सा है? पहलवान टोली के लिए आदेश था, जो अभी बन रहा है जाटा टोली में। और इसमें ये आवेदित भूमि मुख्य सड़क से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा आबादी 1.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बताया जा रहा है भूमि के विषय पे, तो बताया जा रहा है ना। एक खसरा नंबर 699/2 रकबा 1.023 हेक्टेयर में से जो घास मत है उसमें से 0.414 हेक्टेयर भूमि सब स्टेशन के लिए जा रही है। जी 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 है। इसमें 33/11 के भी विद्युत सब केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। ये सिंगी बहार के पहलवान टोली में किया जा रहा है। तो पहलवान टोली में हो रहा है इस तरीके से, तो एक कलेक्टर का आदेश है, जो आदेश दिनांक 5 जुलाई 2023 को कलेक्टर के आदेश के अनुसार यहाँ दिया गया। समस्या क्या है? समस्या हमारे पास यही है, क्योंकि हम लोग आदिवासी क्षेत्र है, हमारे जसपुर जिला आदिवासी क्षेत्र है, हम लोग अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और हम लोग पेशा कानून के तहत जो ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा में ये सब प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। अच्छा, ये जो प्रस्ताव बना है ये ग्राम सभा में भी नहीं हुआ है, हम लोग को जानकारी में नहीं हुआ है, और इसके बारे में हम लोग ग्राम सभा में भी नहीं, ग्राम सभा प्रस्ताव मांगने के लिए ग्राम सभा में भी हम लोग आवेदन दिए हैं। अच्छा, और ग्राम सभा का आवेदन दिए, लेकिन उसका हम लोग को जवाब नहीं मिला। कब दिए थे? डेट मतलब कितना वर्ष पहले दिए थे? अभी 1 वर्ष पहले दिए हैं। 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है। और ये इसका शिकायत कहाँ तक की है आप लोग?
इसका शिकायत हम लोग सबसे पहले तो यहाँ राजस्व विभाग में किए, जी तहसील में किए, हाँ। एसडीएम को किए, जी उसके बाद में जिला कलेक्टर को किए, हाँ। उसके बाद में जहाँ जहाँ कहीं भी हम लोग नहीं छोड़े हैं। सभी जगह इसका सूचना दे चुके हैं और कि इस तरीके से हो रहा है। कलेक्टर के द्वारा जो आदेश के आधार पर अगर देखें तो पहलवान टोली में जो सब स्टेशन बनने वाली थी वो जाता टोली में बन रही है और इसका आपने सूचना दिया हर जगह पे, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कार्रवाई अच्छा, नहीं अच्छा, हुआ है। हाँ। और 31 जुलाई हाँ। 2025 ना, जी हाँ 31 जुलाई 2025 को सांप्रदायिक दंगा हमारे साथ यहीं पर हुआ। अच्छा, आप लोगों हाँ, के साथ हाँ। किस तरीके से हुआ एक बार बताइए। पावर हाउस जो बन रहा था हाँ। वहाँ बहुत पुलिस फोर्स प्रशासन आए यहाँ पर, तो हम लोग सब वहाँ पर रोक लगाने गए कि यहाँ तो लीज खत्म हो गया है। 5/2/2023 को जब ये कलेक्टर का आदेश के अनुसार 2 साल तक अगर कार्य पूर्ण नहीं होता है तो उस निरस्त किया जाएगा। तो इस तरह का 5-6 जो भी है उसमें पॉइंट है उसमें दिया गया है। तो उसी को देख के हम लोग सब उसका विरोध करने गए थे। तो हमारे साथ इस तरह का सांप्रदायिक दंगा हुआ जो कि पुलिस प्रशासन, वहाँ सैकड़ों पुलिस प्रशासन आके हमको और हमारे लोगों को धक्का मुक्का करके, मतलब हम लोग कितने लोग थे आप लोग? मारपीट तक भी हो गई। अच्छा, मारपीट भी हो गया जी आप लोगों के साथ? हाँ। हाँ? मैं तो तबीयत खराब था ना, तो मैं तो बाहर खड़ी होके देख रही थी। आप ही थे लेकिन मौजूद थे? थी लेकिन आप लोगों की संख्या कितनी थी? हम लोगों की संख्या उस टाइम थी 50-60 ऐसे थे। पूरे गांव के लोग थे? पूरा गांव के, मतलब ये जो जाता टोली के लोग थे, ये जाता टोली के जो लोग थे जाटा टोली पोखरा टोली मिल के हाँ। पूरा संख्या 50-60 लोग हम लोग थे। वहां पे थे आप लोग? तो आप लोगों के साथ मार क्या क्या हुआ था? हम लोग के साथ वही हम लोग रोक लगाने गए तो पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को पकड़ पकड़ के थाना पहुंचाने लगे, और जो कि एक भाई को उधर दौड़ा दौड़ा के मारने लगे। उतना तक हम लोगों को तो ले गए। अच्छा, थाना थाना ले गए? कौन सा थाना लिए थे? तब करा तब का कब की घटना बताया? 31 जुलाई 2025। 31 जुलाई 2025। अच्छा, और काम अभी लीज खत्म होने के बाद भी अभी अच्छा लीज खत्म हो गया है? हाँ? 5 जुलाई क्या को लीज खत्म हो गया है। हाँ। 5 जुलाई को लीज खत्म हुआ है और मतलब ये क्या बोलूँगी, 5 जुलाई को हाँ। लीज खत्म हो चुका था हाँ, ना, हाँ, हाँ, ना। हाँ। और कैसे 31 जुलाई का घटना है। हाँ, हाँ। 31 जुलाई का घटना है और 5 जुलाई को लीज खत्म हो गया खत्म हो गया। और 31 जुलाई का घटना है। और ये लीज जब तक खत्म हुआ तब तक वो जो स्टेशन था वो नहीं बन पाया था। अभी भी बन रहा है क्या बन चुका है? ना, हाँ अभी भी मैंने काम जारी है अभी। बन नहीं पाया? ना, हाँ बीच बीच में आ रहे हैं और कार्य हो रहा है अभी भी। अच्छा, हाँ। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इसको नहीं चाहते हैं कि हम लोग का संरक्षण का जमीन है, तो इसको हम लोग संरक्षण का जमीन है बोल रहे हैं, वो घास जमीन बताया जा रहा है, वो संरक्षण के बताया जा रहा है। लेकिन ये ब्रिटिश काल से एक खेल मैदान था ना, और यहाँ खेल कूद के हमारे पूर्वज लोग इसको रखे थे। अच्छा, हाँ रखे थे। ये और जाता टोली का जो वहाँ पे सब स्टेशन बन रहा है ये ब्रिटिश समय से खेल का मैदान रखे। कई लोग ने वहाँ पर खेल कूद किए, फिर कई लोग फोर्स, कई मिलिट्री, कई पुलिस बन के उस मैदान से देश विदेश के लिए रक्षा किए। लेकिन इसमें तो आदेश में बोल रहा है कि वो रिक्त जमीन है, उसमें कुछ भी नहीं। नहीं, ब्रिटिश काल का मैदान है सर। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैदान का तो जिक्र नहीं है ना इसमें, जो आदेश कलेक्टर के द्वारा हुआ है उसमें। जो हमारे जो पंचायत नक्शा में भी बताता है कि वो ब्रिटिश काल से मैदान ही है। अभी भी नक्शा में मैदान का हम लोग वो है। किए हैं। नहीं जी। लेकिन ये आदेश जो है पहलवान टोली में उसमें बोल रहा है कि वो रिक्त है करके। तो ये आप लोग ये कहना चाह रहे हो कि जो कागज में जो है ये सारा चीजें पहलवान टोली की पूरी डिटेल दी गई, सारा चीजें पहलवान टोली की जानकारी दी गई, लेकिन बनाया जा रहा है जाता टोली में, आप लोगों की बस्ती में, है ना? जी सर, वही। तो ये ग्राम वासियों को इसकी जानकारी है, बाकी ग्रामवासियों को? हाँ पूरा जानकारी है अच्छा, इसका। इस जाता टोली जो गांव है वहाँ के सभी लोग राजी हैं, मतलब इसका कोई लोग इसका समर्थन किए हैं? कभी ग्राम सभा प्रस्ताव हुआ है आप लोगों से? नहीं हुआ है। जब प्रस्ताव यहाँ का पारित हुआ तब आप लोग उस ग्राम सभा में उपस्थित थे? हाँ। थे? जानकारी भी नहीं मिला? हमारा जमीन तो सटा हुआ भी है, लेकिन एक बार पूछे भी नहीं है। अच्छा, जी जहाँ पे सब स्टेशन बन रहा है, जहाँ पे जो मैदान जहाँ पे था वहाँ की इस बात जी कर सर, रहे हैं। जी सर। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम लोग अभी वही चाहते हैं कि बिल्कुल हम लोग उसका विरोध करते हैं। अभी यहाँ विद्युत सब स्टेशन नहीं बनना चाहिए।
जिस जगह कलेक्टर का आदेश है वही जगह बनना चाहिए। लेकिन वो तो बन रहा है और काफी बन भी गया होगा, 55% शायद बन चुका है। बना है, बनने से क्या होगा, लेकिन हम लोग का जो अधिकार है वो अधिकार का तो हनन किया जा रहा है। हम लोग का अधिकार जो है पेशा कानून के तहत ग्राम सभा आता है, ग्राम सभा भी फर्जी हुआ है। फर्जी होने के नाते जिस तरह भी सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है, हम लोग के साथ जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, मारपीट हुआ, उसका कोई भी हम लोग के साथ जो हुआ उसका तो कार्रवाई नहीं किए, लेकिन हम लोग जब विरोध कर रहे हैं उसका हम तुरंत हम लोग को कार्रवाई करके हम लोग को अभी पेशी चलवा रहे हैं। ये आदिवासी गांव है? जी आदिवासी गाँव है। यहाँ के सभी लोग आदिवासी हैं? जी आदिवासी हैं। जी ठीक है। दर्शकों, पूरा मामला ही थोड़ा सा इसको दीजिएगा। पूरा मामला ये है कि ये जो सिंगी बहार ग्राम पंचायत का मामला है और इसमें ग्राम सिंगी बहार में स्थित भूमि खसरा नंबर 699/2 में से 1.023 हेक्टेयर घास मत का जो जमीन था उसमें प्रस्ताव पारित हुआ या फिर कलेक्टर के जो आदेश के अकॉर्डिंग ये जो आदेश क्रमांक 3159 ये 5 जुलाई 2023 का आदेश है। इसको मैं शो करवा दूंगा और इसमें जो लिखा हुआ है ये पहलवान पारा में स्थित भूमि का इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें बोला गया है कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतिक्रमण मतलब वो घास मत का जमीन है, वो खाली है। और ये जो बता रहे हैं जहाँ पे स्टेशन बन रहा है वो जाता टोली का खेल मैदान है, जो ब्रिटिश काल से उसको संरक्षित किया गया है खेल के लिए, मैदान के लिए, और वहां पे बनाई जा रही है। कागज में कहीं और का जमीन दिखाया जा रहा है और बनाया कहीं और के जमीन में जा रहा है, जिसका जाता टोली के ग्रामवासी विरोध करते हैं। दर्शकों, पेशा एक्ट के तहत अगर हम देखें तो फिर पंचायत में भली जितनों भी गांव हो, प्रत्येक गांव का अलग अलग ग्राम सभा बन सकती है। अगर पेशा एक्ट सही तरीके से इस ग्राम पंचायत में लागू होती, उसका पालन होता, तो इस गांव में भी एक ग्राम सभा गठन होता, टीम गठन होता। यहाँ का निर्णय वो ग्राम सभा लेती, यहाँ के ग्राम सभा अध्यक्ष के सहमति से ये सारी चीजें होती। और ये फर्जीवाड़ा जो जिस तरीके से इनके उल्लेख से ये जो बता रहे हैं उसके तहत मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से कह रहे हैं कि पूरे ग्राम पंचायत सिंगी बहार में जो ग्राम सभा अध्यक्ष नियुक्त भी किए होंगे या जो ग्राम सभा बैठी होगी, कब प्रस्ताव पास की, कैसे की, इनको खुद जानकारी इस विषय पे नहीं है। कब हुआ इसका प्रस्ताव पास, और जहां बनना चाहिए उल्लेख जहां पे किया गया वहां पे ना बन करके दूसरे जगह हो रही है। यहाँ के ग्रामीण, ये इस गांव के ग्रामीण जो जाता टोली के ग्रामीण है, ये इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि जमीन इसका जा रहा है। उल्लेख पहलवान टोली का हो रहा है, बन जाता टोली में रहा है, तो जाता टोली के ग्रामीण जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अगर पेशा एक्ट सही तरीके से लागू होती तो यहाँ पे इस गांव की जाता टोली के ग्राम सभा की समिति होती जो इसका निर्णय लेती। लेकिन हो सकता है खाना पूर्ति और कागज में ही पेशा एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को अच्छे से दर्शा करके ग्रामीणों के साथ जो धोखा हो रहा है शासन के द्वारा, इसमें सोचने वाली बात है। अब भी सवाल उत्पन्न होता है, जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्रों में घटनाएं हो रही है उसे देखने से, क्या सच में पेशा एक्ट जमीनी स्तर पर लागू है? क्या जो समिति है, निगरानी समिति हो पेशा एक्ट के तहत, क्या उनको अपने अधिकार के विषय पे पता है? जो ग्राम सभा अध्यक्ष हैं, क्या उनको अपने अधिकार के विषय पे पता है? अगर नहीं है तो शासन की जिम्मेदारी है उनको उनके अधिकार के विषय पे जानकारी देने की। क्या शासन कर रही है? ये सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं इस तरीके के रवैया से। सवाल अब भी है और ये सवाल हमेशा हम पूछते रहेंगे। ये क्या हो रहा है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में? क्या यहाँ के लोगों का उद्धार होगा? या 2022 में पेशा एक्ट इस क्षेत्र में लागू हुआ है और आज तक उसका सही तरीके से जमीनी लेवल पे लागू नहीं दिख रहा है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। दर्शकों, इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए। धन्यवाद।